कहानी की शुरुआत कनावा से होती है, जो रोज की तरह मटकते हुए ऑफिस आ रही थी। बिल्डिंग में एंटर करते ही सभी उसके बारे में बातें करते हैं। अरे, इसे ही ना पब्लिसिटी डिपार्टमेंट में अवार्ड मिला है। हाँ। कनावा खुश होते हुए आगे बढ़ती है, पर एंट्री गेट पे उसका सारा ऑरा माइनस हो जाता है जब टेक्निकल ग्लिच के कारण डोर ही नहीं खुलता। खैर, ऑफिस में इनकी जिंदगी तंग भरी हालातों से गुजरती है, पर ये फिर भी एक दूसरे को जेंटली ग्रीट करके अपने दिन की शुरुआत करते हैं। पर कनावा को ये सब उतना पसंद नहीं है। वो सीधे आगे अपने काम में लग जाती है। तभी उसकी एक कोवर्कर रिन उससे कुछ पूछने आती है, तो कनावा कहती है, Do me a favor, please. Get out of here. कुछ देर बाद कनावा अपने जूनियर को डॉक्यूमेंट देने आती है और वो कहता है, थैंक्स सेनपाई। कनावा कहती है, ये तुम्हारा डेस्क इतना गंदा क्यों है? ओह सॉरी, मैं अभी ठीक करता हूँ। तभी कनावा को उसका बॉस आवाज देता है। इधर सभी बातें करते हैं कनावा के बारे में कि माना ये हर वक्त सही होती है, लेकिन कितनी कोल्ड बिहेव करती है। उसका बॉस इजी कहता है, एक फ्रेशर आज ज्वाइन कर रहा है और तुम्हें उसकी मेंटर बनके उसे सब कुछ सिखाना होगा। वो एक एक्सीलेंट कैंडिडेट था, इसलिए हमने उसे सेलेक्ट किया है। तो अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है उसके पोटेंशियल को हमारे कंपनी में सही से इस्तेमाल करने का। कनावा कहती है, ठीक है सर। पर यहाँ हम कनावा के डीप डाउन पर्सनालिटी के बारे में जानते हैं, जो सोचती है, सर ये आप क्यों मुझे सौंप रहे हैं? मैं तो ढंग से लोगों से बात तक नहीं कर पाती, किसी को क्या खाक सिखा पाऊंगी? तभी वो फ्रेशर लड़का यू आता है और बॉस को ग्रीट कर लेट आने के लिए माफी मांगता है। ईजी उसे कनावा से इंट्रोड्यूस करवाता है उसका एज ए मेंटर, और यू उसे भी जेंटली ग्रीट कर कहता है, मैं आपके अंडर सीखने को काफी एक्साइटेड हूँ। कनावा सोचती है, अगर इसने एक्सपेक्टेशन अब मुझसे लगाई है तो मुझे उसे फुलफिल भी करना होगा। वो उसे ऑफिस की चीजें दिखाने से शुरुआत करती है। देखो, हम वीडियो गेम्स, एक्शन फिगर्स और कॉमिक्स इन सब पे काम करते हैं। ये तुम्हारा डेस्क बिल्कुल मेरे पास ही है, तो कोई भी दिक्कत हो तो पूछ लेना। फिर वो उसे कैफेटेरिया दिखाती है, साथ में एक कॉफी मशीन भी जिसमें कभी कॉफी नहीं रहता। फिर बाथरूम और बिजनेस ट्रिप वाला फ्री का बिस्कुट, जो जितना मन उतना उठा लो। चलो, मुझे लगता है इतना काफी है। और यू इस टूर के लिए थैंक्स कहता है। पर जैसे ही कनावा आके अपने काम करने बढ़ती है, यू पूछता है, सेनपाई। कनावा कहती है, अब क्या है? वो मुझे करना क्या है? कनावा सोचती है, मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ, काम की बात तो बताई ही नहीं। वो खुद को बाहर से काम दिखाती है, ये कहते हुए कि मेरी एक क्लाइंट के साथ अभी एक मीटिंग है, तो तुम साथ आ सकते हो ये देखने के लिए कि कैसे काम होता है। निकलने से पहले वो यू को सिखा रही होती है कि कैसे बिजनेस कार्ड्स एक्सचेंज किए जाते हैं, पर कूल बनने के चक्कर में उसके सारे कार्ड्स पत्तों की तरह बिखर जाते हैं। यू तुरंत से उसके सारे कार्ड समेट के उसके हाथ में देता है और कनावा तो यहाँ शर्म से लाल ही पड़ जाती है। दोनों मीटिंग के लिए आते हैं और कनावा क्लाइंट्स को यू से इंट्रोड्यूस करवाती है और यू उनसे फ्रेंडली बातें करने लगता है कि अब से तो मैं आप लोगों को दिखता ही रहूंगा। कनावा अपना प्रेजेंटेशन शुरू करती है, पर अंदर ही अंदर वो सोच रही होती है कि उसने कैसे कार्ड्स को गिरा दिया। तभी उसका ध्यान यू पर पड़ता है, जो बड़े ध्यान से देख रहा था। तो कनावा भी डिसाइड करती है कि इस मीटिंग को अच्छे से फिनिश करने का। इसके बाद वो निकलते हैं, पर कनावा खुद को एक बेकार मेंटोर समझती है, क्योंकि वो ज्यादा खुल के बात नहीं कर पाती। वो सोचती है कि अभी लंच टाइम है, तो अगर मैं इसे लंच पे इनवाइट करती हूँ तो शायद वहाँ हम अच्छे से डिस्कस कर पाएंगे। पर तुरंत से वो ओवर थिंकिंग करने लगती है कि नहीं, ये क्या सोचेगा, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा, मैं पहले ही दिन से अपने जूनियर को इशारों पे न जा रही हूँ। वो उसे कहती है, लंच टाइम है तो जाके लंच कर लो, मैं अपनी दूसरी मीटिंग के लिए जा रही हूँ। यू कहता है, ठीक है, और कनावा तुरंत से निकल एक खाली कमरे में आ कहती है, भागने से काम नहीं चलेगा। छुट्टी टाइम यू जाने से पहले कनावा को बाय बोलता है और कनावा कहती है, हाँ ठीक है। फिर वो सोचती है, सिर्फ ठीक है, मुझे उसे कुछ इनकरेजमेंट वाले वर्ड्स बोलने चाहिए थे। तभी यू उससे आज के दिन के लिए थैंक्स बोलता है और माफी भी मांगता है अगर उसने कोई गलती की हो तो। कनावा कहती है, कोई भी अपने पहले ही दिन परफेक्ट नहीं होता, मैं भी अपने पहले दिन काफी नर्वस थी। यू कहते हुए निकलता है, फिर तो मुझे सही मेंटोर मिला है सेनपाई। घर को जाते हुए कनावा सोचती है, वो एक टॉप स्कोरर होकर नर्वस है, इसका मतलब मैंने सही से उसे कंफर्ट नहीं किया, मुझे और रिलायबल होना पड़ेगा। अच्छा, आजकल के टाइम में ना कुछ भी स्टेबल नहीं रह गया है, हर चीज पे नियम और पाबंदियां लगी हुई हैं। अब ऐसे में लोग ढूंढ रहे हैं कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जो सेफ और प्राइवेट हो, जहां उनके शौक भी पूरे हों और मजा भी आए। तो अगर आप भी उनमें से एक हो तो सिर्फ आपके लिए ऑफर है, जहां आप क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस और तो और ई स्पोर्ट्स के पैशन को भी फॉलो कर सकते हो, उन्हें लाइव देख के। और सबसे खास बात, यहाँ सब कुछ प्राइवेट रहता है, ना बैंक अकाउंट चाहिए, ना कोई पर्सनल डिटेल्स। साथ ही रजिस्ट्रेशन के समय प्रोमो कोड AN में 100 डालोगे तो जबरदस्त वेलकम बोनस भी मिलेगा। रजिस्ट्रेशन का तरीका पिन्ड कमेंट में है, तो वहाँ से चेकआउट जरूर कर लेना। अब स्टोरी पे वापस आते हैं।
अगले दिन यू ऑफिस के कुछ और लोगों से सुबह सुबह गप्पे मार रहा होता है, तभी कनावा आती है और उन्हें रास्ते से हटने को बोलती है। फिर अपने सीट पे बैठे कॉन्फिडेंट लगती है कि मैंने उनसे थोड़ी कन्वर्सेशन की। What? काम के समय वो यू से कहती है नेक्स्ट मीटिंग के लिए प्रिपरेशन करने, और यू कहता है हाँ समझ गया। फिर वो उसे घूरते हुए सोचती है आज तो मैं इसे लंच पे चलने को जरूर पूछूंगी। जैसे लंच का टाइम नजदीक आता है वो कहती है अब लंच बात करना। बढ़िया मौका सोचते हुए उसे इनवाइट करने मुड़ती है, पर ये कहाँ गया मुझे क्या पता। थोड़ी देर में यू आता है कप नूडल्स लेके, और वो उसे सुनाने लगती है कि तुम्हें हेल्दी खाना खाना चाहिए। यू कहता है वो क्या है ना सेनपाई, मेरा उतना बजट नहीं है, और बेचारी उसे लेक्चर देने पे सॉरी फील करती है। लंच टाइम पे वो अपने रेगुलर रेस्टोरेंट में बैठे लंच करते हुए सोच रही थी कैसे उसकी मेंटर केंजाकी उसे यहाँ पहली बार लाई थी जब वो न्यू ज्वाइन हुई थी। फोन रिंग करता है और वो प्रेजेंट में वापस आती है। उसका दोस्त रित्सु कहता है मैंने सुना है तुम बॉस बन गई हो, पर बॉस जी आपसे कुछ बोला भी जाता है या नहीं। कनावा सोचती है मुझे यू को सही में अच्छे से ट्रीट करना पड़ेगा, नहीं तो वो मेरी वजह से जॉब ही ना छोड़ दे। रित्सु से सजेस्ट करता है कि सेल्फ डेवलपमेंट की कुछ बुक्स पढ़ लो, उससे बहुत हेल्प मिलेगी, पर कनावा उसके इस आइडिया को स्टूपिड बता के कॉल रख देती है। लेकिन एक सेकंड, घर जाने से पहले वो कुछ ज्यादा ही सेल्फ डेवलपमेंट की बुक्स घर ले आई थी। तभी उसे ध्यान आता है कि इस चक्कर में तो उसने डिनर तो खरीदा ही नहीं। वो फ्रिज में रखी कप नूडल्स लेके बैठती है, ये कहते हुए कि सुबह मैं उसे ज्ञान दे रही थी हेल्दी खाने की, यहाँ खुद ही मैं इस चीज का डिनर करने वाली हूँ। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। फिर वो लेसन पढ़ना शुरू करती है। पहला लेसन था स्माइल के साथ बात करना। वो मिरर में अपनी स्माइल देखती है, उसे खुद से डर लगने लगता है। वो स्माइल करने की प्रैक्टिस करती है पर कहती है छोड़ो ये लेसन लास्ट में सीख लूंगी। नेक्स्ट वो पढ़ती है स्ट्रिक्ट होके काम निकलवाने वाला जमाना गया। एज अ मेंटर उसे अपने जूनियर के छोटे छोटे अचीवमेंट्स को भी अप्रिशिएट करना चाहिए और उसकी गलतियों को ठीक करने में हेल्प भी। कनावा सोचती है काश 10-15 साल की उम्र से ही मैं लोगों से बात करते आती तो ये प्रॉब्लम ही नहीं होता। वो रात भर पढ़ने की वजह से लेट से जगती है और फिर फटाफट तैयार होती है कि कहीं मैं लेट हुई तो मेरा जूनियर क्या सोचेगा मेरे बारे में। सोनी कुड़ी बन के वो निकलती है और ऑफिस पहुंच यू को देख स्माइल के साथ ग्रीट करने का सोचती है, पर कुछ दूर पे उसके कोवर्कर्स बात कर रहे होते हैं जो सुन वो रुक जाती है कि कैसे यू की किस्मत खराब है जो उसे कनावा जैसी डरावनी मेंटर मिली है। वो तो बेचारा कंफर्टेबल हो ही नहीं पाता होगा। ये बात दोनों को सुनाई दे रही थी और कनावा के हाथ से वो नोटबुक गिर जाती है जिसमें वो नोट्स बना के लाई थी बेटर मेंटर बनने वाले। यू तुरंत से उठा के उसे देता है और यहाँ कनावा के चेहरे पे सैडनेस फील करता है। वो उनके पास आ कहता है आप शायद इसलिए ऐसा बोल रही हैं क्योंकि आपने कनावा सेनपाई का काइंडनेस साइड नहीं देखा शायद, और मैं खुद को लकी फील करता हूँ उन्हें अपने मेंटर के तौर पे पाके। वो दोनों लड़कियां देखती हैं कि कनावा भी यहीं खड़ी है तो दोनों निकल लेती हैं। यू आके माफी मांगता है और कनावा कहती है पर मैं इसके लिए थैंक्स नहीं बोलने वाली, लेकिन वो धीरे से उसे थैंक्स बोलती है और फिर दोनों काम पे निकल लेते हैं। सीन शिफ्ट होता है जहाँ कनावा अपने क्लाइंट्स को मिड कैफे ऑर्गेनाइज करने का सजेशन दे रही होती है और उनके साथ साथ यू भी इस प्लान को अच्छे से सुन रहा था। जाने से पहले क्लाइंट्स उसके प्रिपरेशन की तारीफ करते हैं और दोनों उनका शुक्रिया करते हैं। उनके जाने के बाद कनावा यू को जिम्मा देती है इनके लिए पीपीटी तैयार करने का और रेफरेंस पुराने वाले से लेने के लिए। यू कहता है ठीक है सेनपाई। कनावा जैसे ही आगे बढ़ती है वो सोचती है आज तो मैं इसे लंच पे इनवाइट करके रहूंगी। ऑफिस आके वो यू को उन क्लाइंट्स के गेम का गेम प्ले करने देती है ताकि इससे उसे थीम आइडिया लग सके, पर यू को तो सिर्फ फ्री फायर खेलना आता था। कनावा कहती है लाओ मैं दिखाती हूँ कैसे खेलते हैं। मैं पहले बहुत गेम खेला करती थी, पर फोन लेते ही वो लेफ्ट राइट पेंडुलम की तरह झूलने लगती है क्योंकि उसने आज तक सिर्फ कंट्रोलर में ही गेम खेला था, और ऐसे ही वो स्लिप होकर नीचे आ जाती है। यू कहता है हम साथ में रेफरेंस ढूंढते हैं, पर कनावा तो बेहतर खेलने में ही लगी थी ताकि खुद को पीरो गेमर साबित कर सके। कुछ देर बाद लंच टाइम नजदीक आ रहा था और कनावा बिल्कुल तैयार थी उसे इनवाइट करने, पर जैसे ही वो बोलने जाती है देखती है यू काफी फोकस्ड होकर काम कर रहा है तो वो उसे डिस्टर्ब नहीं करती। तभी उसकी एक कोवर्कर को मदद चाहिए होती है और जब यू अपना काम खत्म करता है तो देखता है कनावा वहाँ है ही नहीं। लंच टाइम होता है और कनावा को उसका बॉस इजी बुलाता है और ठीक इसी टाइम पे इधर यू से उसके बाकी कोवर्कर साथ लंच पे बाहर इनवाइट करते हैं। कनावा का ध्यान इधर इजी की बातों पे ना होके यू की तरफ था कि वो जा रहा उनके साथ या नहीं। यू कहता है सॉरी दोस्तों पर मैं लंच लेके आया हूँ। इधर कनावा रिलीफ महसूस करती है और बॉस से कहती है हाँ बॉस मैं समझ गई, आप मेरे पे जिम्मेदारियां बढ़ा रहे हो। वो आके अपने सीट पे बैठ जाती है और यू को किसी और दिन अब इनवाइट करने का सोचती है। तभी वो देखती है कि यू फिर से कप नूडल लेके बैठा है।
वो उसे घूरती है और यू कहता है अगले मंथ से मैं पक्का हेल्दी लंच के लिए पैसे रखूंगा। कनावा को ये अपॉर्चुनिटी लगता है और वो कहती है चलो आज मैं तुम्हें लंच ऑफर करती हूँ, मेरे पीछे आओ, क्योंकि एक सीनियर होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि तुम अच्छा खाना खाओ। उसी रेस्टोरेंट में लाके कनावा खुश थी कि वो यू को यहाँ ला पाई और सेम वैसा ही ट्रीट करेगी जैसा उसकी मेंटोर ने उसके साथ किया था। वाटर और नैपकिन कुछ भी उसे लाने नहीं देगी। पर जैसे ही वो मेनू में से ध्यान हटाती है, देखती है यू ने पहले से ही सारी चीजें लाके रखती हैं। फिर ये ऑर्डर देते हैं और जब कनावा यू का सस्ता सैलड देखती है, वो कहती है मैंने कहा था ना कि चाहे जो वो ऑर्डर कर लो। यू कहता है नहीं, ये हेल्दी भी होते हैं। कनावा उसके साथ अपना मीट शेयर करती है जिसे टेस्ट करके यू उसका थैंक्स करता है। यहाँ कनावा पूछती है वैसे तुम्हारे पैसे क्यों नहीं बचते, और यू बेशर्मो जैसे बताता है कि दरअसल मैं फ्री फायर में टॉप अप कर जाता हूँ। हाँ, थोड़े बच्चों वाले शौक है मेरे। कनावा कहती है ऐसा नहीं है, जो चीज तुम्हें अच्छी लगती है उसमें तुम पैसे लगाते हो एंजॉयमेंट के लिए तो वो ठीक है, पर तुम्हें पूरे मंथ हेल्दी लंच के लिए पैसा रख के फिर वो करना चाहिए। उस रात कनावा गेम खेलने बैठती है ताकि वो इसमें काफी पीड़ो हो जाए और यू को अगर प्रोजेक्ट में कुछ भी हेल्प चाहिए हो तो इस बारे में मैं सबसे पहले हेल्प कर सकूं। पर अपने टुनटुने में लगे रहने की वजह से वो डिनर का सामान लाना भूल जाती है और फिर से बैठती है कप नूडल्स लेके। तुम्हें शर्म है कुछ? अगले दिन वो स्लीपी फील करती है पर साथ ही कॉन्फिडेंस भी कि वो यू के किसी भी सवाल का जवाब दे सकती है। ऑफिस आके वो अपने सीनियर केंजाकी के बारे में याद करती है और सेम आके यू से कहती है यू अगर तुम्हें कुछ भी पूछना हो इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड तो मुझसे शेयर करना। और यू कहता है ठीक है सेंपाई, थैंक्स। वो लगातार उस पे नजर बनाए रखती है कि अब कुछ पूछेगा, अब तो कुछ पूछेगा ही, पर यू अपने कामों में लगा रहता है। वो एक बार फिर से रीचेक करने के लिए पूछती है सब कैसा चल रहा है, और यू कहता है बिल्कुल बढ़िया। कनावा आप सोचती है कहीं मैं इसके आसपास भटकते हुए और घूरते हुए इसे डरा तो नहीं रही जिसे कुछ पूछ ही नहीं पा रहा हो। मुझे इसे फिर से लंच पे इनवाइट करना पड़ेगा जहां मैं इसे दिखाऊंगी कि इसकी सेंपाई कितनी कमाल की है। यही सोचते हुए जब वो एंटर कर रही होती है, देखती है कुछ कोवर्कर्स यू को लंच के लिए इनवाइट करते हैं। यू कहता है रुकते हैं, शायद कनावा सेंपाई भी साथ चले। वो कहते हैं नहीं, कनावा कभी हमारे साथ नहीं आएगी, वो अक्सर अकेले ही खाना पसंद करती है। वो बाहर आते हैं और कनावा छुप जाती है सोचते हुए कि मैंने अपना मौका खो दिया। फिर वो बाहर बेंच पे बैठे अपना सैंडविच खा रही होती है, ये सोचते हुए कि ये एक कमाल का लड़का है, अब तक मैंने जो भी उसे कुछ सिखाया है उसके टैलेंट के आगे तो कुछ भी नहीं है। तभी उसे एक क्लाइंट का कॉल आता है और वो उससे बात करने लगती है। इसी समय यू और उसके साथ ही लंच से लौट रहे होते हैं और यू अपने सेंपाई को ब्रेक टाइम पे भी काम करते देख मोटिवेट फील करता है। उस रात सभी घर को निकल रहे होते हैं पर यू अपना काम खत्म करने के लिए लेट तक रुकने का डिसाइड करता है। कनावा पूछती है क्या मैं भी कोई हेल्प कर दूं? यू कहता है नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, और कनावा ऑफिस से निकलने की तैयारी करती है पर गेट से वापस मुड़ जाती है ये सोचते हुए कि आखिर वो कितने देर तक काम करने वाला है। वो छुप के उस पर नजर रखने लगती है पर यू को पता चल जाता है कि कोई तो है वहाँ। वो डायरेक्ट पूछता है सेंपाई क्या ये आप हो? और कनावा निकल कहती है हाँ, वो दरअसल मेरा भी कुछ काम बचा था, सोचा मैं भी खत्म कर लूं। 12 बजता देख कनावा कहती है अब चलना चाहिए। यू कहता है बस थोड़ा सा बचा है, आपने इतने अच्छे से पीपीटी बना के जो भेजा है, मैं नहीं चाहता कि थोड़े से मेरे आलस की वजह से वो बेकार दिखे। ये कहते हुए जब वो मुड़ता है देखता है कनावा की आंखें भर आई थी। वो तुरंत से आंखें सूख जाने का बहाना बनाती है और फिर उसकी तारीफ करती है, पर साथ ही डांटती भी है कि इतने ओवरलोड की वजह से अगर तुम बीमार पड़ गए तो तुम्हारी सेंपाई को ही दिक्कत आएगी। फाइनली ये जाने का डिसाइड करते हैं और जैसे ही कनावा कहती है तो मैं कैब बुक कर लेती हूँ। यू तो वहीं सो चुका था। वो उसके पास आ कहती है तुमने आज बहुत अच्छा काम किया। जब यू की आंखें खुलती है वो हैरान होता है कि ये उसके हाथ में किसने बांध रखे हैं। सीन शिफ्ट होता है कुछ दिनों बाद। कनावा और यू को उसका बॉस बुला कहता है मैं सोच रहा है एक ड्रिंकिंग पार्टी ऑर्गेनाइज करने का। क्या है ना, टुंडरमल का शादी फिक्स हो गया है और यू के लिए भी हमने कोई वेलकम पार्टी नहीं रखा था, तो इन दोनों चीजों को हम सेलिब्रेट इस ड्रिंकिंग पार्टी में करेंगे। तुम दोनों का काम है अच्छा सा रेस्टोरेंट बुक करना और कपल्स गिफ्ट खरीद के लाना, ठीक है? यू तो काफी एक्साइटेड होता है पर डीप डाउन कनावा सोचती है ड्रिंकिंग पार्टी, इसका तो मुझे कोई आइडिया ही नहीं है। ये एक गिफ्ट शॉप में आते हैं और इतने सारे कपल्स गिफ्ट देख करके यू का तो दिमाग चकराने लगा था कि आखिर क्या ले। कनावा कहती है Why fear when your senpai is here? पर वो भी थोड़ी देर में चैट जीपीटी से पूछती नजर आती है बेस्ट गिफ्ट फॉर न्यूली मैरिड कपल्स। थोड़ी देर में रिजल्ट का पीछा करते हुए वो 2 कैट डिजाइन वाले मग पे रुकती है और फिर उन्हें उठा के देखने लगती है। यू उसके चॉइस को देख पूछता है हम यही लेने वाले हैं क्या? कनावा अचानक से घबरा के उसे गिरा देती है जिससे वो टूट गया था। तुरंत से शॉपकीपर आके पूछती है मैम आप ठीक तो है ना?
वो हाँ कहती है और इस टूटे हुए कप का पेमेंट करने बोलती है। शॉपकीपर कहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है मैम। यू कहता है, फिर हमें ऐसे ही डिजाइन वाला एक पेयर दे दीजिए। कनावा उसे डांटती है कि ये सब कवर अप करने के लिए उसे खरीदने की क्या जरूरत है। यू कहता है, सेनपाई वो मग्स सही में अच्छे हैं तो उन्हें बस मैं खरीदना चाहता हूँ। जब यू उनकी बिलिंग कराने बढ़ता है, इधर कनावा अभी जो हुआ उसे एम्बेरस्ड फील कर अच्छा सा गिफ्ट ढूंढने का फैसला लेती है। कुछ देर में वो गिफ्ट लेके बैठे होते हैं और यू पूछता है, वैसे आप क्या पी रही हो? कनावा कहती है, ये ब्लैक कॉफी है जो काफी एनर्जेटिक रखता है। यू कहता है, हाँ क्योंकि ये बिना दूध और शक्कर के होते हैं। कनावा याद करती है कैसे उसकी सीनियर केंजाकी भी यही सिलेक्ट करती थी, पर यहाँ जैसे ही कनावा टेस्ट करती है कहती है, याक ये कितना कड़वा है। यू तुरंत से उसके लिए जाके दूध और शक्कर ले आता है और फिर ये अब लोकेशन देख रहे होते हैं कि कौन सा रेस्टोरेंट ठीक रहेगा ड्रिंकिंग पार्टी के लिए। कनावा यहाँ सोचती है, क्या यू भी ड्रिंकिंग और पार्टी करता होगा? मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं पता, सिवाय इतना कि पैसे बचाने के लिए ये लंच में कप नूडल्स खाता है। वो डायरेक्ट पूछती है, क्या तुम ड्रिंक करते हो? यू कहता है, नहीं। तो कूल बनने के लिए कनावा कहती है, पर तुम्हें ओकेजनली करना चाहिए, हर किसी के साथ नहीं, पर जिनके साथ तुम कंफर्टेबल हो। यू कहता है, अगर आप मेरे साथ ड्रिंक पे चलोगी तो लिटिल लिटिल हो जाएगी। कनावा कहती है, पर मैं आखिर तुम्हारे साथ क्यों जाऊंगी? ये कहने के बाद वो तुरंत से रिग्रेट करती है कि उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, ये तो एक फ्रेंडली डील था। अगले दिन कनावा अपने कल के वर्ड्स पे बैड फील कर रही थी, पर जब वो अपने ऑफिस के टेबल पे नजर डालती है, उसे यू के द्वारा खरीदा हुआ वही मग नजर आता है। यू कहता है, मैंने देखा आपको ये पसंद आया था और मुझे 2 मग की आखिर क्या जरूरत है, तो सोचा एक आपको दे दूं। कनावा कहती है, थैंक्स, मैं इसमें टूथब्रश रखूंगी। सीन शिफ्ट होता है कुछ दिनों बाद। ड्रिंकिंग पार्टी में कनावा अपने बॉस के साथ बैठी थी, पर उसकी नजर यू को तलाश रही थी कि वो क्या कर रहा होगा। उसे यू दिखता है जो अपने कोवर्कर से बात कर रहा था, जो उसका एक्सपीरियंस पूछता है कनावा के अंडर काम करने का। सुना है उसके साथ काम करने वाले जल्दी कंपनी छोड़ देते हैं। यू कहता है, ऐसी बात नहीं है, इसलिए छोड़ते होंगे क्योंकि वो कामचोर होंगे। सेनपाई बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन है, गलती पे डांट और अच्छा करने पे अप्रिसिएशन सामने से देती हैं। फिर वो यू को ड्रिंक ऑफर करता है कि देखते हैं तुम नशे में उसके बारे में कितना सच बोलते हो। पर तभी कनावा आती है और उसका गिलास लेके पूरा पी जाती है। ये चेक करने के लिए था कि इसमें कहीं जहर तो नहीं है। फिर वो उसके साथ बैठ जाती है और उसे कोल्ड ड्रिंक थमा के रखती है ताकि वो बियर ना पिए। कुछ देर बाद वो बाथरूम भागती है और आधे घंटे तक ना लौटने पे यू को उसकी चिंता होने लगी थी। थोड़ी देर में कनावा उसे बुरी हाल में दिखती है। वो कहती है, मुझे लगता है घर जाना होगा। यू कहता है, ठीक है, मैं आपका सामान लेके आया। सभी यू से रिक्वेस्ट करते हैं कनावा को रोकने का, क्योंकि पहली बार तो वो किसी पार्टी को अटेंड कर रही है और इतना जल्दी जा रही है। दूर से सुन रही कनावा कहती है, यू तुमने वो पीपीटी मुझे कल तक नहीं दिया, फिर समझना। यू के लिए ये कोड वर्ड था जल्दी निकलने का, और वो सभी को समझा के निकलता है कि सॉरी दोस्तों, पर कुछ काम है। घर को जाते हुए कनावा माफी मांगती है उस पर चिल्लाने के लिए, तो यू कहता है, अरे मुझे पता था कि वो आपका इशारा था, मुझे भी वैसे ड्रिंकिंग पार्टी पसंद नहीं, अच्छा ही हुआ कि हम निकल आए। कनावा को चक्कर आ रहे होते हैं तो वो वहीं बैठ के कैब का इंतजार करने लगते हैं। वो पूछती है, क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं एक बेकार मेंटर हूँ, क्योंकि पार्टी में तुम मेरे पास होने पे नर्वस फील कर रहे थे? यू कहता है, मैं नर्वस इसलिए था क्योंकि ये मेरी पहली पार्टी थी, इसलिए नहीं कि आप मेरे साथ थी। कनावा कहती है, जब भी नर्वस होना डीप ब्रेथ लेके 1 से 10 तक काउंटिंग शुरू कर देना। ये बात यू को उसके पास्ट से रिलेट करता है, जब वो इंटरव्यू देने आया था और नर्वस लग रहा था। सेम चीज उससे कनावा ने उस समय भी कहा था, जबकि उस टाइम वो एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। प्रेजेंट में यू कहता है, आप पहले दिन से ही ग्रेट मेंटोर थी, क्योंकि आप जेन्युइनली चाहती हो कि सामने वाला आपसे सीखकर बेहतर बने। फिर वो कहता है, और सेनपाई आपके साथ ड्रिंकिंग पे जाने वाला मेरा रिक्वेस्ट भी जेन्युइन ही था। और कनावा मुड़ के स्माइल के साथ कहती है, ठीक है, तो मैं भी उस दिन का इंतजार करूंगी। पर तुरंत से उसे रियलाइज होता है कि उसने तो आज कुछ ज्यादा ही चढ़ा रखा है, और यू उसकी मदद के लिए आता है। अगले दिन कनावा उसे डांट रही होती है, सेम ड्रेस और बिना नहाए ऑफिस आने पे। यू कहता है, दरअसल मैं कल रात अपने घर नहीं जा पाया था, तो एक फ्रेंड के यहाँ रुक गया और वहीं से ऑफिस आ गया हूँ। कनावा को उसके शर्ट पे लिपस्टिक का निशान दिखता है, और इससे पहले कि वो कुछ कहे, उसका एक कोवर्कर आकर कहता है, फ्रेंड के घर रुके थे या गर्लफ्रेंड के घर? कनावा सोचती है, क्या मुझे इस बारे में इससे पूछना चाहिए? तभी यू एक्सप्लेन करता है कि ये निशान दरअसल आपका ही है, वो कल रात आपको कैब में बिठाने पे आपका चेहरा इस तरफ था। कनावा अब पैनिक कर कहती है, क्या? उतारो, अभी उतारो इसे, मैं तुम्हारे लिए दूसरा शर्ट मंगाती हूँ।
पर इसी समय बॉस दोनों को आवाज देके बुलाते हैं और बिजनेस के काम से दोनों को ओकिनावा जाने हैं ये इन्फॉर्म करते हैं। कुछ दिनों बाद ये ओकिनावा के लिए फ्लाइट लेते हैं और ऊपर से समंदर का खूबसूरत नजारा देख रहे थे। कुछ घंटों में ओकिनावा में इन्हें फोटोग्राफी टीम मिलती है जिनके एडवर्टाइजमेंट के लिए इन्हें काम करना है। एक क्विक इंट्रोडक्शन के बाद ये सभी के साथ शूट के लोकेशन पे पहुंचते हैं। मॉडल्स अपनी पोजेस दे रही होती हैं और यू उनकी पिक्चर्स क्लिक कर रहा था। तभी वो कनावा से पूछता है, सेनपाई आप क्यों स्विम सूट में आई हो? कनावा अपने एक्साइटमेंट को छुपाते हुए कहती है, क्योंकि सारी मॉडल्स स्विम सूट में है तो ये रूड होगा ना कि अगर मैं यूनिफॉर्म में आई तो। यू को उसकी ये लॉजिक कुछ पल्ले नहीं पड़ी क्योंकि मॉडल्स का तो ये काम ही है, उन्हें कब से बुरा लगने लगा। खैर, पर वो सेनपाई के जज्बातों को समझ ज्यादा सवाल नहीं करता। तभी एक पोज दे रही मॉडल का हेड उड़ के समुद्र में थोड़ा अंदर चला जाता है और ये देखकर कनावा तुरंत से जाती है और स्विम करके उसे ले आती है। फिर वो प्राउडली टीम को हैंड ओवर करती है और यू के पास आ कहती है, तो अब तुम्हें पता चला बीच किनारे स्विम सूट क्यों पहन के आना चाहिए? और यू कहता है, हाँ नेक्स्ट टाइम से मैं भी आऊंगा। पर तभी कनावा अपनी एक्साइटमेंट कम कर लेती है, नहीं तो वो बच्ची लगेगी। थोड़ी देर में प्रोड्यूसर आकर के कनावा को थैंक्स कहता है और फिर उसकी बॉडी को मेंटेन रखने की तारीफ भी करता है कि तुम्हें तो हमारे मॉडल ग्रुप में होना चाहिए। पर इससे पहले वो उसे टच करे, यू कहता है, सब हमारा इंतजार कर रहे हैं नेक्स्ट लोकेशन के लिए, और वो क्रीप आगे बढ़ जाता है। कनावा उसका थैंक्स करती है और आगे बढ़ जाती है। यू को अभी हुआ इंसिडेंट अंदर से बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, पता नहीं क्यों। नेक्स्ट लोकेशन पे ये लोग फिर फोटो शूट करते हैं और तब तक शाम हो गई थी। कनावा यू के लिए ठंडी पानी बोतल लेके आती है और थोड़ी देर उसके साथ सनसेट देख करके कनावा उसकी चीजें सब मैनेज कर लेने पे तारीफ करती है, पर तुरंत से वहाँ से निकल जाती है। अब यू को सेनपाई का दिया काम अच्छे से करना और फिर उसकी तारीफ मिलना, इस चीज का उसका दिल आदी होते जा रहा था। ये रात ये लोग इस बैंड के साथ एक लोकल रेस्टोरेंट में डिनर करते हैं और सभी टीम के लोग कनावा और उसके कामों की तारीफ करते हैं और यू की भी। यू कहता है, अभी तो मुझे बहुत कुछ सीखना है। फिर यहाँ फोक सॉन्ग और डांस शुरू होता है और कास्टर ऑडियंस को भी बुलाता है उन्हें ज्वाइन करने। पर कनावा जैसे इंट्रोवर्ट के लिए ये तो किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। पर यू उठ करके बंदरों जैसा डांस शुरू कर देता है, ये कहते हुए कि मेरे से तो अच्छा ही कर लोगे सेनपाई। एंड देन कनावा भी सभी के साथ ज्वाइन करती है। यू यहाँ उसके चेहरे की स्माइल को देखता है और ब्लश करता है। कमरे में लेटा यू सोच रहा होता है, क्यों अब मुझे सेनपाई के आसपास से एक अजीब सा लगाव महसूस होने लगा है। तभी कनावा आती है और उसे सनस्क्रीन ऑफर करती है क्योंकि कल उसके जले हुए हाथ को उसने देखा था। यू कहता है, अरे हाँ रेसेस आ गए हैं। अगले दिन फिर से सभी ग्रुप्स के साथ ओकिनावा में डिफरेंट लोकेशन पे फोटो शूट करते हैं एंड एट द एंड काम जल्दी हो जाने पे ग्रुप इन्हें इनवाइट करता है साथ में चल के आफ्टर पार्टी सेलिब्रेट करने, जिसमें से वही प्रोड्यूसर कुछ ज्यादा ही फोर्स कर रहा था। यू कनावा का चेहरा देखता है और कहता है, दरअसल हमारा कुछ और प्लान है, हम ओकिनावा के कैफे विजिट करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए। उनके जाने के बाद यू माफी मांगता है इतना बड़ा झूठ बोलने के लिए, तो कनावा कहती है, नहीं दरअसल मैं भी उनके साथ नहीं जाना चाहती थी। फिर यू फोन में अब कैफे देखने लगता है कि अब यही कर सकते हैं पूरा दिन और क्या। फिर ये लोग डिफरेंट कैफे विजिट करते हैं, डिफरेंट फूड ट्राई करते हैं। इसके बाद सेनपाई के चेहरे पे पड़ रहे सनलाइट की वजह से वो उसे देख स्माइल करने से खुद को रोक नहीं पाता। कनावा पूछती है, क्या उसने ये ट्रिप को एंजॉय किया, भले ही एक बिजनेस ट्रिप ही रहा हो? और यू कहता है, हाँ बहुत। पर जब ये लोग होटल पहुंचते हैं एक गड़बड़ हो जाती है। इन्हें पता चलता है कि इनके कंपनी के नाम से सिर्फ एक ही रूम बुक किया गया है। कनावा और यू कंफ्यूज्ड कि ऐसा कैसे हो सकता है। दरअसल रिन होटल फुल न हो जाए इस जल्दबाजी में उसने एक ही कमरा बुक किया। कनावा कहती है, पहले चल के रिलैक्स होते हैं फिर सोचेंगे क्या करना है। कनावा बात ले रही होती है और सोचती है कि कैसे वो ही पनौती है। सेम चीज हुआ था जब वो अपने सीनियर केंजाके के साथ ट्रिप पे गई थी और मेरी वजह से उन्हें कितनी प्रॉब्लम भी आई थी। पर यहाँ वो इस सिचुएशन से अच्छे से डील करने का डिसाइड करती है। जब वो रूम में आती है देखती है यू अपने बैग पैक कर रहा होता है और कहता है, मेरे पास ही में एक इंटरनेट कैफे देखा है, वहाँ जाके रात भर रैंक पुशिंग करूंगा तो पता ही नहीं चलेगा कब सुबह हो गई। कनावा कहती है, मैंने ऐसा अपने सीनियर के साथ भी फेस किया है तो मैं मैनेज कर लूंगी। यू जो सोचता है कि उसका सीनियर कोई लड़का होगा, इससे वो जेलस फील करता है और नहीं रुकना चाहता था। पर जैसे ही वो जाने बढ़ता है कनावा कहती है, पहले मुझे इस गेम में हरा के दिखाओ फिर जाना, वरना मैं समझूंगी कि तुम बड़े लूजर हो। यू अब बात दिल पे ले लेता है और दोनों में 1 वर्सेस 1 शुरू होता है अनलिमिटेड ग्लू वॉल। ढेर सारे स्नैक्स लेकर के ये घंटों एंजॉय करते हैं, पर हर कस्टम यूं ही जीता था। वो फ्रस्ट्रेट हो गई थी तो यू उसे ड्रैग करके हेडशॉट मारना सिखाता है और जब कनावा स्माइल करती है कि अब वो उसे हरा देगी तो यू का चेहरा तो टमाटर बन गया था। कनावा उसे पूछती है कि क्या ये सनबर्न हो गया है?
पर यू बहाना बनाता है ड्रिंक्स लाने का और वहाँ से निकल लेता है। वो सोचता है क्यों मुझे सेंपाई के साथ होने पे अजीब सी फीलिंग महसूस हो रही है, पर उसके सीनियर का ध्यान आते ही वो अपने इमोशंस को कंट्रोल में करता है। जैसे ही वो रूम में लौटता है देखता है कनावा सो रही थी। वो जाने पड़ता है लेकिन तभी वो उठ कहती है तो हो जाए फिर से। ये रात भर यही भांग धतूरा करते हैं और सुबह सुबह भागते हैं वापस एयरपोर्ट के लिए। यू पूछता है क्या आपने एंजॉय किया, और कनावा कहती है हाँ ये ट्रिप तो मुझे हमेशा याद रहेगी। और यू कहता है हाँ मुझे भी। सीन शिफ्ट होता है कुछ दिनों बाद, जहाँ न्यूज में आज का वेदर फोरकास्ट काफी खराब बताया जा रहा था और लोगों को घर में ही रहने की चेतावनी दी जा रही थी। वहीं कनावा सोचती है यही तो समस्या है प्राइवेट जॉब का, चाहे आंधी आया या भूकंप काम तो निपटाना ही पड़ेगा। पर एज अ सीनियर मैं यू को आज जॉब से जल्दी घर भेज दूंगी। यही सोचते हुए वो खुद को तैयार करती है, वाटरप्रूफ बूट्स लेती है, टॉवल रखती है, पर पता चलता है कि छाता तो वो यहीं छोड़ रही है। ऑफिस पहुंच वो देखती है कि सबने छुट्टी मार दिया है, पर यू अपने टाइम पे आकर रिपोर्ट करता है। कनावा उसे कहती है चलो जल्दी से काम खत्म करते हैं ताकि हम जल्दी घर जा सकें, और फिर दोनों काम पे लग जाते हैं। कनावा सोचती है कि कैसे अभी वो और यूं ही सिर्फ ऑफिस में है, पर वो खुद को काम डाउन करती है इस बात से कि वो एक साथ रूम शेयर किए हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। थोड़ी देर में बारिश शुरू हो जाती है और इन्हें मीटिंग के लिए निकलना होता है। यू उसके बूट्स को देख के कहता है वाह सेनपाई आप तो पूरे तैयारी के साथ आई हो। कनावा उसे डांटती है कि हाँ और तुम्हें भी बारिश के मौसम में केयरलेस नहीं होना चाहिए। पर जब वो गेट से निकलने वाले होते हैं कनावा को रियलाइज होता है कि उसने तो अपना छाता घर पे ही छोड़ दिया है। अब वो एक स्टूपिड की तरह फील करती है यू को बूट्स के लिए डांटने पे। तभी यू अपना छाता उसे देता है जिसे कनावा लेने से मना करती है। तो यू अपना छोटा छतरी निकालते हुए कहता है अरे मैं एक एक्स्ट्रा कैरी करता हूँ। अब तो यहाँ कनावा खुद को बड़ा वाला इडियट फील कर रही थी। इस तूफान में जहाँ कनावा अपना छाता संभाल रही होती है यू की छतरी उल्टा हो जा रही थी। कनावा उसे अपने वाले में बुलाती है पर यू कहता है नहीं मैं ठीक हूँ, पर बार बार उसकी छतरी पलट जा रही थी। कनावा से कहती है अगर तुम भीगते हुए मीटिंग के लिए पहुँचते हो तो ये ठीक नहीं होगा। फिर वो बड़े छाते में आता है और उसके पकड़ते ही उसका हाथ टच होता है, जिससे तूफान सिर्फ बाहर ही नहीं अब दिल में भी उठ रहा था। कनावा पहली बार यू को इतने करीब से देखती है कि ये कितना लंबा है मेरे से। जैसे तैसे करके ये मीटिंग अटेंड करने पहुंचते हैं और अपने प्रोडक्ट्स का डेमो दिखा रहे थे। यू को अब सब संभालते देख कनावा काफी प्राउड फील करती है और सोचती है कि इसके बाद मैं इसे घर भेज दूंगी। जब ये वापस ऑफिस लौटते हैं कनावा उसके बालों को पोंछ रही होती है और सोचती है ऐसा लग रहा है मैं अपने कैट को पैम्पर कर रही हूँ। खैर मुफ्तखोरी का रिलैक्सेशन लेकर के यू अपना जैकेट उतार के कॉफी लाने बढ़ता है और कनावा देखती है कि वो इसे उल्टा लटका के गया है। तो वो उसके जैकेट को निकालती है, पर तुरंत उसके दिमाग में क्या आता है कि वो उसे पहन के देखने लगती है और फिर उसके जैसे एक्टिंग भी करने लगी थी। तभी यू लौटता है और अब तो कनावा का शर्म के मारे कानों से धुआं निकलने लगा था। खैर यू चुपचाप जाकर के बाहर बारिश देखने लगता है और कनावा अपना लंच फिनिश करने लगी थी। फिर ये लोग जब वेदर पे बात कर रहे होते हैं कि तभी बिजली चमकती है, जिससे कि कनावा खिड़की से दूर जाकर के दुबक के बैठ गई थी। यू उसे डरा हुआ देख वर्ड प्ले करने को अप्रोच करता है, जिससे कनावा का डर दूर हो गया था। फिर जब ये काम पे लौटते हैं गहरा अंधेरा होता देख कनावा उसे घर जाने को बोलती है। यू पूछता है क्या आप और देर तक रुकने वाली हो? कनावा कहती है हाँ कल मैं वर्क फ्रॉम होम करने वाली हूँ, इसलिए आज कुछ एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ। यू कहता है ठीक है तो मैं निकलता हूँ, उससे पहले बताओ अगर मैं आपका कोई काम है तो कर देता हूँ। कनावा कहती है वैसे कोई खास तो नहीं है, बस कुछ डॉक्यूमेंट सेल्स डिपार्टमेंट से लेके आने थे, उन्हें मेरे टेबल पे रख देना और फिर तुम घर को निकल जाना। जब यू सेल्स डिपार्टमेंट पहुंचता है तो वो बंदा यू फ्री है ये जान करके उससे अपना काम करने को रिक्वेस्ट करता है। इधर कनावा अपना ऑनलाइन मीटिंग खत्म करती है और सोचती है कि चलो अब तक तो यू अपने घर पहुंच भी गया होगा। पर जैसे ही वो ऑफिस आती है वो देखती है कि यू अभी तक काम कर रहा है। वो उससे रीजन पूछती है तो यू सब कुछ बता देता है। अब तो कनावा जो गुस्से में निकलती है सेल्स डिपार्टमेंट को और फिर पहुंच करके उस बंदे को खूब झाड़ लगाती है। वो कहता है मैंने पहले पूछा था यू से कि क्या वो फ्री है। कनावा कहती है तुम्हें अच्छे से पता है कि जूनियर कभी सीनियर को ना नहीं बोलते और तुम बस इसका फायदा उठाए हो। आगे से ऐसा करना भी मत, अपना काम खुद किया करो। चलो यू। और यू से वो माफी मांगता है और यू कहता है हाँ इट्स ओके। यू फिर कनावा का थैंक्स कहता है उसकी तरफ से बोलने के लिए और कनावा कहती है कोई चीज अगर तुम्हें नहीं करना तो सीधा ना बोल दिया करो। और यू समझ जाता है कि हाँ वरना लोग उसे काम निकलवा के ही मार डालेंगे। अब ये घर को निकलने वाले होते हैं, पर जैसे ही कनावा अपने नए छाते के साथ निकलती है वो तेज हवा के कारण लगभग उड़ने ही वाली थी। यू यहाँ कहता है आपको मेरे छाते में आना चाहिए।
देखिए भले ही मैं जूनियर हूँ पर हूँ तो एक लड़का ही ना। मेरी स्ट्रेंथ आपसे कई ज्यादा है, जिससे मैं छाते को मजबूती से पकड़े रखूंगा। कनावा कहती है हाँ ठीक है। यू आगे बढ़ते हुए पूछता है आप ठीक है ना? और कनावा कहती है हाँ। यू को देख करके कि वो कितना डेडिकेटेड है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, कनावा ब्लश करती है। पर अचानक से हवा काफी तेज हो जाती है और दोनों को एक साथ कदम से कदम मिला करके चलना पड़ता है। अब पूरे ट्रेन के सफर में दोनों के बीच ऑकवर्ड साइलेंस रहता है। जब स्टेशन आता है यू कनावा का थैंक्स कहता है टीम वर्क के लिए और अपना छाता देता है कि मेरा घर बस स्टेशन के पास ही है, आप इसे ले जाइए। और कनावा उसे टॉवल देती है खुद को सुखाने के लिए। घर आके कनावा यू के छाते को अपने छाते के पास रखती है और सोचती है शायद मैं उसकी फीलिंग्स कैच कर पा रही हूँ। वहीं यू भी उसका दिया टॉवल यूज करते हुए सोचता है क्या मुझे कल से कोई परफ्यूम लगा के जाना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है कुछ दिनों बाद, जहाँ कनावा आज ऑफिस आते हुए सोच रही थी लगता है यू को मुझे ही याद दिलाना पड़ेगा ड्रिंकिंग के लिए हैंग आउट करने को। तभी वो देखती है कि कोई नई लड़की यू से बात कर रही है। वो छुप के सुनती है जो यू से फायरवर्क फेस्टिवल चलने को इनवाइट करने आई थी। उसे जेलसी तो होती है पर फिर वो मन को मनाती है कि यू जूनियर्स के साथ मजे करेगा तो अच्छी बात है ना। पर तभी उसके डिपार्टमेंट के सीनियर्स आकर के बिन बुलाए बाराती बनना चाह रहे थे, जिससे कनावा गुस्सा होती है कि जूनियर्स की गेट टुगेदर आउटिंग में सीनियर जाकर के सारा मजा खराब कर देंगी। वो बाहर निकलते हुए कहती है कि मुझे भी चलना है। जो सुनो वो सीनियर डर के कहती हैं अरे नहीं मैं तो मजाक कर रही थी, हम नहीं आ रहे हैं। उनके जाने के बाद कनावा इनसे कहती है मैं भी मजाक कर रही थी, दरअसल मैं नहीं चाहती थी कि वो जाएं, इसलिए मैंने ऐसा किया, जाओ और मजे करना। पर तभी यू और वो लड़की मियो कहती है और आप आ सकती हो। वो लड़की दिखाती है कि कैसे उसने फायरवर्क देखने के लिए बेस्ट स्पॉट भी बुक किया है। कनावा कहती है पर तुम जूनियर्स ऑकवर्ड फील करोगे और उतने अच्छे से खुल के एंजॉय शायद न कर पाओ मेरे आने से। वो लड़की इंसिस्ट करती है कि मैं तो ज्वाइनिंग टाइम से ही आपके साथ बात करने और हैंग आउट करने का सोच रही थी। उस रात कनावा देख रही होती है कि उसे क्या पहनकर जाना चाहिए। चूंकि ये एक फेस्टिवल है तो वो युकाता का मन बनाती है और मम्मी को कॉल लगाती है ताकि उनसे कुछ सजेशन ले सके। पर उसकी मॉम को लगता है कि बेटी ने किसी को पसंद कर लिया है और वो डेट पे जाने वाली है। कनावा गुस्से से कहती है इसीलिए तो कोई बात मेरी आगे तक नहीं बढ़ पाती, पहले ही आप लोग सब सोच के बैठ जाते हो। उसे मॉम का भेजा हुआ युकाता भी क्रिंज लगता है तो वो खुद मार्केट जाकर के खरीदने का फैसला करती है। पर यहाँ वो आके ब्लैंक पड़ गई थी। वो सोचती है यू को कैसा पसंद आएगा। तभी वो तुरंत से पैनिक करके एक डिसेंट सा उठा करके पैक करने बोलती है। घर आके वो वाईटी वीडियोस देख के सीखने की कोशिश करती है, पर उन वीडियोस में युकाता पहनना कम और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कैसे करते हैं वो ज्यादा सिखाया जा रहा था। खैर लाइक शेयर कर देना अगर नहीं किया ये वीडियो तो। कुछ अच्छे वीडियो पे भी घंटों देने के बाद उसे समझ आ गया था कि वो ही डफर है। अगले दिन वो मियो से कहती है ओए जरा इधर आना। मियो ये सुन कहती है क्या आप युकाता पहनने वाले हो? दरअसल हम में से किसी ने ये नहीं सोचा। अच्छा लगता है मैं ही ओवर एक्साइटेड हूँ। नहीं मतलब हम भी युकाता का प्लान कर सकते हैं। कनावा पूछती है तुम्हें पहनना आता है? मियो कहती है अरे सलोन चल लेंगे उसमें क्या है। कुछ देर बाद जब यू कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके जा रहा होता है, मियो कनावा का प्लान बताती है कि सेनपाई युकाता पहनने वाली है फेस्टिवल में, और यू ये सुन हैरान होता है। फेस्टिवल के दिन यू, मियो और बाकी जूनियर्स कनावा के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी वो पूछते हैं यू से क्या कनावा सेनपाई सही में क्रूअल है जैसे कि ऑफिस में सभी बातें करते हैं? यू कहता है बिल्कुल नहीं, वो बहुत ही काइंड और कट टू कट बात करने वाली महिला है। थोड़ी देर में कनावा अपने येलो युकाता में आती है जिसे देख सभी एडमायर करते हैं और मियो यू से कहती है मुंह तो बंद करो अंकल। फेस्टिवल पहुंचते ही सबसे पहले ये पेट पूजा फिर काम दूजा की बात करते हैं। कनावा कहती है मैं नूडल्स खाऊंगी। यू और मियो बताते हैं कि यहाँ वो तो नहीं मिलेगा, ताकोयाकी यहाँ का फेमस है। यहाँ कनावा अपना पर्स देती है कि जाओ फिर ले आओ। सभी उसके पैसे खर्च करने से घबराते हैं, पर कनावा कहती है स्टॉल फूड महंगे नहीं होते, चिंता मत करो। पहली बार कनावा ने ये फूड देखा था तो वो ले करके सीधा मुंह में डाल लेती है, जिससे उसका मुंह ही जल गया था। फिर उसे आइसक्रीम थमा करके यू और मियो ताकोयाकी एंजॉय करने लगते हैं और आसपास के कुछ नमूनों को लेके जोक मारते हैं, जो देख कनावा सोचती है यू कभी मेरे साथ तो ऐसे जोक्स नहीं मारता। फिर दोनों शूटिंग गेम ट्राई करते हैं और कनावा अपने जूनियर्स को देखे जा रही थी, ये सोचते हुए कि दोनों कितने एनर्जेटिक और शेयरिंग पर्सन हैं, इनके बीच में कभी फिट नहीं हो पाऊंगी। और वो बस चलना शुरू कर देती है। जैसे ही उसे ध्यान आता है कि वो जा कहाँ रही है, वो रास्ता भूल गई थी और देखती है कि उसका स्लीपर भी टूट गया है। ऊपर से उसकी इतनी किस्मत खराब कि उसने आज फोन भी चार्ज नहीं किया था, जिससे उसका फोन स्विच ऑफ हो गया था। अब उसके पास यहाँ बैठ करके वेट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। वो सोचती है
क्यों मैं यू को किसी और के क्लोज देख के जेलस फील कर रही हूँ। तभी मियो आती है और उसकी सिचुएशन जान करके यू को कॉल लगाती है। फिर वो बताती है कि कैसे यू आपकी चिंता कर रहा था। कनावा उनकी एंजॉयमेंट खराब करने के लिए माफी मांगती है, पर मियो कहती है, अरे कोई बात नहीं, मेरे लिए तो ये ऑनर की बात है कि मैं आपके साथ आई, और जब से मैंने यू से आपके बारे में सुना है मुझे आपको एज अ पर्सन जानने का और मन करने लगा है। यहाँ कनावा उसे रोकती है कि बस बहुत हो गई तारीफ, और मियो को उसका ये अंदाज भी अच्छा लगता है। तभी यू हाफते हुए आता है और जब कनावा अपने स्लीपर के बारे में बताती है वो तुरंत से अपने रुमाल को पिरो करके जुगाड़ बना देता है इसके चलने के लिए, जो देख दोनों लड़कियां काफी खुश होती हैं। फिर सभी फायरवर्क्स की तरफ बढ़ते हैं और भीड़ में कनावा यू को आवाज देती है जिससे वो उसका हाथ पकड़ आगे बढ़ता है। जब सभी लोकेशन पे पहुंचते हैं मियो कुछ ड्रिंक्स लाने जाती है और तभी फायरवर्क्स आतिशबाजियां शुरू हो गई थी। दोनों जब ध्यान से देख रहे होते हैं कनावा सोचती है क्या हमारी रिलेशनशिप कुछ और हो सकती थी अगर मैं यू की सीनियर ना होती तो। पार्ट 1 यहाँ खत्म होता है। मिलूंगा अब इसकी कंप्लीट स्टोरी के साथ कि क्या ये एक दूसरे को जानने के बाद साथ होते हैं या फिर इस नोट पे ये एंड करेंगे कि चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। खैर फिलहाल के लिए इस बंदे को दीजिए इजाजत। लाइक शेयर हाइप याद दिला रहा हूँ। बाकी मिलता हूँ अगले वीडियो में। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए मैं चलता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।